नमस्कार। मैं आशा बंसलगर एक बार फिर आपके बीच में हूँ। इंटरनेशनल योग दिवस पर माना टीवी इंटरनेशनल के सौजन्य से और अथक प्रयासों से योग प्राणायाम का एक बहुत सुंदर प्रोग्राम आपके बीच में लाया गया। उस प्रोग्राम में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था योग का और प्राणायाम का, और पूरे प्राणायाम की एक सूची भी आपको दी थी। अब क्योंकि हम दोबारा से आपके बीच में हैं, अब हम धीरे धीरे अपने प्राणायाम की ओर चलेंगे। और सबसे पहले जो प्राणायाम का बेस है, आधार है, वो है श्वास। श्वास को कैसे लेना है, कैसे हमें उसे प्राणायाम में तब्दील करना है, बदलना है, आज हम अपने इस प्रोग्राम में उसे सीखेंगे। प्राणायाम में अगर हमने श्वास की विधि को ठीक से सीख लिया तो हमें इसके असंख्य लाभ अपने आप स्वतः ही मिलेंगे। तो हम सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे और ओम के उच्चारण के बाद हम आपको ये बताएंगे कि हमें प्राणायाम में श्वास को कैसे लेना है और इसकी विधि पे कैसे हमें ध्यान देना है। हम ओम का उच्चारण प्राणायाम में सबसे पहले क्यों करते हैं? हमारी वृत्तियां दिन भर तरह तरह के लोगों से मिलती हैं, तरह तरह के दृश्य देखती हैं, इसलिए हमारी वृत्तियां बिखर जाती हैं। हम कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ बात कर रहे हैं, तो तरह तरह के विचार, तरह तरह की हमारी वृत्तियां बिखरती हैं। प्राणायाम नाम ही है कंसंट्रेशन का, नाम ही है ध्यान का, और ओम का उच्चारण हमारी बिखरी हुई वृत्तियों को एकाग्र करता है, एकत्र करता है। तो अब हम सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे और मेरे साथ हमारे साधक कृष्णा भी जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ ही पहले ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद हम अपनी इस कड़ी को आगे लेकर चलेंगे। शुरू करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे हम अभी पहले। अब हमने अपने आप को ओम के उच्चारण से एकाग्र कर लिया। जितना गहरा हमारी वृत्तियों का बिखराव होगा, उतना ही हमें ओम का उच्चारण बार बार करना होगा। ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा उच्चारण है, कितना भी हम मानसिक तनाव में हो, कितनी भी वृत्तियों के बिखराव में हो, अगर हमने ओम का उच्चारण किया और पूरे श्वास के साथ पूरी एकाग्रता से किया, तो निश्चित हमारी बिखरी हुई वृत्तियां एकाग्र हो जाएंगी और एकाग्र वृत्तियों में ही हम सही श्वास ले सकते हैं और सही तरीके से प्राणायाम कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के एपिसोड की तरफ। आज का जो हमारा पहला आधार है वो है श्वास की विधि। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि नाड़ी शोधन हम सबसे पहले क्यों करते हैं। हमारे शरीर में 3 नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। अगर हमारी ये तीनों नाड़ियां क्लियर हैं, क्लीन है, इनमें वात, पित्त, कफ का कोई कण नहीं है, तो हमारा शरीर स्वस्थ है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारी ये नाड़ियां क्लियर ही हो, हमें इसको क्लियर करना है। कैसे करना है? ये श्वास की विधि पे आधारित होगा। पूरा प्राणायाम सिर्फ श्वासों पर ही आधारित। हमें कैसे करना है? सबसे पहले मैं आपको साधारण श्वास की विधि बताती हूँ। देखिए, साधारण श्वास है कि हमने दोनों नासिकाओं से पूरा श्वास भरा और पूरा श्वास छोड़ा। दोनों नासिकाओं से हम श्वास लेंगे और दोनों नासिकाओं से छोड़ेंगे। इसके लिए हम प्राणायाम की ये मूल अभ्यास की तैयारी भी है।
इसकी तैयारी पर हम दोनों हाथ हम अपने घुटने पे रखेंगे। किसी भी आसन में हम बैठेंगे, जैसे कि सुखासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन और कोई भी आसन जो हमें आराम से हम बैठ सके, हम उसमें बैठ जाएंगे। जमीन पर पालथी मारकर दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखेंगे। यहाँ हम कोई भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, मैंने पहले भी आपको बताया था, पहली उंगली और अंगूठा, इसको हम अगर ऐसे रखेंगे, ये है ज्ञान मुद्रा। ये हमारी वृत्तियों को, हमारे मन को एकाग्र करती है। जिसके मन में बहुत सारे विचार आते हो, बार बार विचार आते हो, अभी ये सोचा, अभी वो सोचा, अभी मैं ये करूं, अभी मैं ये करूं, अगर मन में ये वाले बिखराव है तो ज्ञान मुद्रा हमें बहुत लाभ देती है। अगर हम ज्ञान मुद्रा में हम प्राणायाम करेंगे तो निश्चित हमारी वृत्तियों का एकाग्रपन होगा। दूसरा है वायु मुद्रा। शरीर में अगर वायु विकार है, जो हमारे हड्डियों में, हमारे जॉइंट में पेन करता है, शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा हमें शरीर को शक्ति देती। और इस मुद्रा के बारे में और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी। जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा मोटापा है, ओबेसिटी है, अगर वो इस मुद्रा में अभ्यास करेंगे तो निश्चित उनका मोटापा धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि मोटापे का क्या बैलेंस होता है? जब एक इंसान बच्चे के रूप में पैदा होता है तो भगवान उसको एक सांचा देता है। एक पर्टिकुलर एक सांचे में बच्चा पैदा होता है। कोई बच्चा 6 पाउंड का है, कोई बच्चा 8 पाउंड का है, कोई बच्चा 3 पाउंड का है, कोई बच्चा 10 पाउंड का है। वो है वो सांचा जो ईश्वर ने हमें दिया। दैट इज अवर एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब के साथ साथ, हमारी दिनचर्या के साथ साथ उस स्ट्रक्चर पर फैट आता है, मोटापा आता है। हम मोटापा उसको नहीं कहेंगे, फैट आता है। वो अपने मांस को उससे आता है और एक शरीर बनता है। अब हमें देखना ये है कि हमारे स्ट्रक्चर पर कितना फैट होना चाहिए, कितना मांस होना चाहिए, ताकि हम बहुत सामान्य जीवन व्यतीत कर सके, सामान्य जीवन जी सके। हमारा जितना कद है उसके अकॉर्डिंगली हमारा फैट होना चाहिए। अगर फैट बढ़ा हुआ है, ज्यादा है, तो हमें खुद पता चल जाएगा। सांस लेने में दिक्कत आएगी, चलने में दिक्कत आएगी, बैठने में दिक्कत आएगी, खाने में हर तरह की दिक्कत। मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी। श्वास की ये प्रक्रिया और ये शक्ति मुद्रा हमारे शरीर के उस ढांचे को बैलेंस देता है। मीन्स अगर मोटापा ज्यादा है तो ये धीरे 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 उसको कम कर देगा और हमें भूख कम लगाएगा। शक्ति स्वतः देगा और हमें भूख कम लगेगी और हम कम खाना खाएंगे तो मोटापा हमारा अपने आप कंट्रोल। अब दूसरी, अगर कोई बहुत पतला है, क्योंकि ना बहुत मोटा अच्छा लगता है ना बहुत पतला, तो अगर बहुत पतला शरीर है, बिल्कुल हड्डियों का एक ढांचा है, तो भी शक्ति मुद्रा हमें अंदरूनी शक्ति देती है और धीरे धीरे हमारे फैट को हमारे स्ट्रक्चर पर ले आती है, एक लेयर बना देती है, एक लेयर बना देती है और एक एक्यूरेसी से हमारे शरीर का पोस्चर बन जाता है। ये शक्ति मुद्रा। ये है अपान मुद्रा। लास्ट की दोनों उंगलियों के बीच में हम अंगूठा रखें और इसमें प्राणायाम करें। इसमें श्वासों को लें और छोड़ें, क्योंकि श्वासों का ही है। नाड़ी शोधन हो, भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, सब में हमें श्वास का ही सारा खेल है। श्वास ही लेना छोड़ना है। अपान मुद्रा क्या करती है? हमारे शरीर में भोजन खाने के बाद जो गैस बन जाती है, जो पेट हमारा अपच पे आ जाता है, जो भोजन हमारा पचता नहीं है, उसको ये अपान मुद्रा कंट्रोल करती है। हमें इसको, इसी में ही फिर हम प्राणायाम करते तो हमारा ये पेट को कंट्रोल करता है। और इसके बाद एक कॉमन जो है वो अपान वायु मुद्रा। ये मैंने आपको बताया था वायु मुद्रा है, तो हम इसे मोड़ लेंगे इस तरह से, बीच की उंगली को ऐसे मोड़ेंगे और अपान मुद्रा लास्ट की 2 उंगलियों में हम इस तरह से अपनी अंगूठे को बीच में रखेंगे तो ये बन गई
अपान वायु, ये क्या काम करती है? खाना खाने के बाद बहुत लोगों को गैस बन जाता है और वो निकलने लगता है। सभी को परेशानी होती है, खुद को भी परेशानी होती है और हमारे आसपास के वातावरण को भी परेशानी होती है। अगर हम इसमें अभ्यास करते हैं तो हमारे पेट का गैस प्रॉब्लम कंट्रोल होता है। ऑफ कोर्स हमें खान पान का तो ध्यान रखना ही है और प्राणायाम भी करना है, तभी ये मुद्राएं भी हमारा साथ देती है। खाली मुद्रा लगाने से या खाली प्राणायाम करने से ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमें एक का ध्यान रखना है तो दूसरे का ध्यान रखना है, इन सब को साथ लेके चलना है। योग नाम ही है जोड़ का। योग मीन जोड़, जुड़ना, अच्छी वृत्तियों से जुड़ना, अच्छे खान पान से जुड़ना, अच्छी चीजों से जुड़ना। और ये जो हम अपने प्राणायाम का योग करते हैं, जो प्राणायाम के थ्रू हम योग करते हैं, ये हमारे 3 तरह से सहायता करता है। प्राणायाम करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति होती है, मानसिक उन्नति होती है और शारीरिक उन्नति होती है। धीरे धीरे मैं आपको जरूर बताऊंगी कि किस तरह से शारीरिक उन्नति आप सब जानते हैं, बड़ा कॉमन है ये। और उसके बाद मानसिक उन्नति, ये हमारी आज के युग की ये जरूरत है, मानसिक उन्नति। और इसके बाद आध्यात्मिक उन्नति, किस तरह से हमें उस पार ब्रह्म परमात्मा जो एक अज्ञान शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, इस पूरे ब्रह्मांड को जो चला रही है वो एक शक्ति है जिसे हम जानना चाहते हैं पर हम जान नहीं पाते। वो उन्नति भी प्राणायाम से हमारी होती है। अब हम चलते हैं अपनी श्वास की विधि पर। श्वास की विधि, श्वास लें। हमारी सबसे पहले हम नाड़ी शोधन से आपको बताएंगे कि हमें श्वास को कैसे लेना है। हमारे साधक कृष्णा भी साथ में हमारे हो हैं और वो हमारे साथ ही नाड़ी शोधन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? श्वास को पेट से पूरा ऊपर लेना है और इसमें हमें गिनती का सहारा भी लेना है, काउंटिंग भी करना है। जैसे कि हमने नीचे से श्वास को भरना शुरू किया, हम पेट से लेकर फिर फेफड़ों तक आए, फिर कंठ तक आए और फिर नासिका तक इसको लेके आए और यहीं से उसी गति से हमें धीरे 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 श्वास को नीचे छोड़ देना है। ये है श्वास की विधि। वो अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप उसी हिसाब से प्राणायाम, जिन लोगों को भी प्राणायाम में इंटरेस्ट है और जो करना चाहते हैं, वो सबसे पहले इसकी विधि सीखें। आपको बहुत बारीकी से मैं इसकी विधि सिखाऊंगी, बार बार सिखाऊंगी। मेरा मकसद और मेरा मिशन भी यही है कि प्राणायाम हम सब अच्छे से सीखें और हमारी ये तीनों उन्नति, पूरे संसार के हर प्राणी की ये तीनों उन्नति हो। अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम नाड़ी शोधन से लेंगे। नाड़ी शोधन में हमें कंफर्म दायां हाथ ही ऊपर लाना है। दाएं हाथ से हमें दाईं नासिका को बंद करना है और बाएं से हम अपने श्वास को शुरू करेंगे। हमने दाईं नासिका को बंद किया, इस हाथ को हमने ज्ञान मुद्रा में रखा और अपने घुटने पर रखे हल्की सी उंगलियों को हमने फोल्ड कर लिया। कमर को बिल्कुल सीधा रखना है इसमें और हम श्वास लेंगे। ये हमने नाड़ी शोधन किया। इसके बारे में एक बार फिर आपको बता देती हूँ मैं। श्वास हम लोग अक्सर गलत लेते हैं और गलत छोड़ते हैं।
इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ। हमने उल्टा श्वास नहीं लेना। अब आप कहेंगे उल्टा श्वास कैसे हो सकता है? जब हम श्वास को भरें तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए। जब हम श्वास को छोड़ें तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। जैसे कि हम एक गुब्बारे को अगर हवा भरते हैं, बैलूनिंग करते हैं, तो वो फूलता है, और जब उसकी हम हवा निकाल देते हैं तो बैलून हमारा सिकुड़ जाता है, अंदर की ओर हो जाता है। यही विधि है श्वास को लेने। अक्सर आप श्वास भरा तो पेट अंदर चला गया, श्वास छोड़ा तो पेट बाहर आ गया, तो हमें क्रियाओं का लाभ नहीं मिलता। अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये हम भूल भी सकते हैं कि कैसे बताया था मैम ने, हमें तो याद नहीं रहा। अब इसको याद करने का, और उस वक्त हमारा श्वास सीधा ही चलेगा। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाता है। ये आप लेट कर याद रख सकते हैं। अगर मेरी कहीं भी बात को ध्यान ना रहे तो आप लेट कर ये देख लें कि श्वास की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। जब हम श्वास भरें तो पेट हमारा बाहर आए, जब हम श्वास को छोड़ें तो पेट हमारा अंदर जाए, और उसको भी हम हल्का सा और दबाकर पुराना श्वास बाहर निकालें। यहाँ एक और खास बात, क्योंकि योग 3 तरह से हमारी उन्नति है। मैंने बताया आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति और मानसिक उन्नति। यहाँ अगर श्वास भरते हुए आपने अपने विचारों को पॉजिटिव विचारों से भर दिया, जैसे कि मेरा जो श्वास मैं अंदर लेकर जा रहा हूं, उस श्वास के जरिए उस ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां मेरे अंदर धीरे 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 प्रवेश कर रही हैं। हर ब्रह्मांड में जितना भी कुछ है, जो भी शक्ति है, उस परम पिता परमात्मा की, जिसको मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसके अस्तित्व को मैं महसूस कर सकता हूँ कि कोई ऐसी शक्ति है जो सूर्य को निकालती है, सूर्य को उगाती है, पूरा दिन निकलता है, रात होती है, चारों पहर मेरे पूरे दिन के होते हैं। ये कौन है? कौन है जो हवा चलाता है? कौन है जो बरसात करता है? कौन है जो ये रोशनी देता है? आफ्टर ऑल कोई शक्ति तो है ब्रह्मांड में जो ये सब कर रही है। उसकी शक्ति की हमें शक्तियां अपने अंदर लेनी है, प्रवेश करानी है, और वो इस श्वास की विधि से बहुत आराम से अपने अंदर पहुंच जाती है। जब आप लगातार प्राणायाम करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ मेरे जीवन में बदलाव हुआ है, कुछ मेरे विचारों में बदलाव हुआ है, कुछ मेरे जीवन में ठहराव आया। कोई आपको बताएगा नहीं, आप खुद फील करेंगे। क्रोध कम होगा, भूख कम होगी, इच्छाएं कम होगी, लक्ष्य कम नहीं होगा। यहाँ आप कह सकते हैं इच्छाएं कम हो गई तो काम करने का फिर कोई मकसद नहीं रहेगा। नहीं, हमारी वो इच्छाएं जो हमें परेशान करती हैं, जो हमारी ज्यादा जरूरत की नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो रेगुलर उठती है, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हमारे अंदर एक सहन शक्ति नहीं होती। हमारी इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। एक चीज मिली, दूसरे की इच्छा, दूसरी मिली, तीसरे की इच्छा। ये हमारी इच्छाओं का विस्तार कम हो जाता है इस श्वासों की प्रक्रियाओं से। ये अनुभव की बात आपको बता दूं। तो हमें क्या करना है? जब हम श्वास लें, चाहे हम नाड़ी शोधन में लें, चाहे हम भस्त्रिका में लें, चाहे अनुलोम विलोम में लें, चाहे कपालभाति में लें, हमें यही विचार रखना है, मेरे अंदर उस ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान की शक्तियां श्वास के जरिए मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं। अब जो श्वास हम बाहर छोड़ रहे हैं, उस श्वास के साथ मेरे किए हुए पाप, मेरे अंदर की दुर्वासनाएं, मेरे अंदर की दुर्भावनाएं, मेरे अंदर जो विकार बैठे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जो मेरे अंदर बैठे हैं, जो मुझे चैन से रहने नहीं देते, मुझे चैन से जीने नहीं देते, ये धीरे 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 इस श्वास के जरिए मेरे शरीर
से बाहर आ रहे हैं। मैं उस परम पिता परमात्मा से जुड़ता जा रहा हूँ। ये आपका पॉजिटिव विचार अपने हर श्वास के साथ प्राणायाम में एक नियम बना लेना है। आप महसूस करेंगे कि जब ये विचार होंगे तो ध्यान लगेगा, मेडिटेशन होगा। यही मेडिटेशन है। हम जो करें उसे हम अपने श्वासों के आधार पर बिल्कुल कंसंट्रेशन से करें। इसको योगिक भाषा में श्वास को जो हम भरते हैं उसको बोला जाता है पूरक। पूरक श्वास हमने लिया, ये है पूरक। और जब हमने श्वास को छोड़ा, ये हुआ रेचक। सबसे पहले हमें इसी का अभ्यास करना है। हमने नाड़ी शोधन में एक एक नाड़ी को क्लियर करना है। बाएं से सांस को लिया, बाएं से ही छोड़ा, क्योंकि हम अपनी बाईं नाड़ी को हम साफ कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। हमारी नाड़ियों में वात, पित्त, कफ तीनों होते हैं। तो शरीर में रोग होगा, कफ बढ़ेगा तो साइनस जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, और वात पित्त कफ बढ़ेगा तो हमें और सांस की प्रॉब्लम हो जाएंगी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा। अब ये जो हमारी श्वास की प्रक्रियाएं हैं, ये हमारी नाड़ियों को क्लियर करती हैं। तो हमने आपको बताया, श्वास को लेना पूरक, श्वास को छोड़ना रेचक। अब इसके बीच में जब हम प्राणायाम में इस श्वास को यूज करते हैं, जब हम इसी श्वास की प्रक्रिया को हम यूज करते हैं, तो एक क्रिया और हम डाल देते हैं, वो है कुंभक। कुंभक में आपको भी एक प्रश्न यहाँ पे मन में आएगा, सबके आता है कि अगर श्वास का लेना और छोड़ना ही प्राणायाम है, तो ये तो हम 24 घंटे करते हैं, तो क्या हम 24 घंटे प्राणायाम ही कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम अपने श्वास को स्वतः आ रहा है, जा रहा है, तो ये है श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, स्वतः हो रही है। ना हम श्वास ले रहे हैं, ना हम छोड़ रहे, स्वतः श्वास आ रहा है और स्वतः जा रहा है। ये है नेचुरल प्रक्रिया, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया। प्राणायाम करते हैं, जब नाड़ी शोधन करते हैं, नाड़ियों को क्लियर करते हैं, तब हम इस श्वास को पूरक लेते हैं, पूरा श्वास लेते हैं। नाभि से श्वास को उठाएंगे, ऊपर लाएंगे, फिर हम फेफड़ों में भरेंगे इसको, और फिर कंठ से होता हुआ ये श्वास हमारी नासिका तक आएगा, और फिर नासिका से श्वास को हम रेचक करते हुए इसको निकालेंगे। यहाँ एक और बात, क्योंकि आज हम श्वास की विधि सीख रहे हैं, यहाँ पर हमें अपनी काउंटिंग का ध्यान रखना है। शुरू में हमें बहुत धीमे विस्तार से, धीमे धीमे इस श्वास को लेना है। श्वास की 3 गति है, साधारण गति, मध्यम गति और तीव्र गति। आप कहेंगे तीनों गति है, तो किसको लेना है साधारण, किसको लेना है मध्यम और किसको लेना है तीव्र? यही एक मेन प्रश्न है, क्योंकि इसके बाद के हमारे एपिसोड में हम आपको क्रियाएं सिखाएंगे जो कि श्वास पर आधारित है। आज हम आपको श्वास कैसे लेना है, प्राणायाम में श्वास को कैसे हमें आधार बनाना है, ये सीखना है। एक व्यक्ति जो प्राणायाम अब शुरू कर रहा है, जो अभी नया साधक है, वो श्वास की गति को साधारण तरीके से शुरू करेगा, साधारण गति से शुरू करेगा। जैसे कि आपको मैं अभी करके दिखाती हूँ। अभी दोनों नासिकाओं से नाड़ी शोधन में भी मैं आपको श्वास की गति, तीनों गति मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हमें इसको शुरू लेना है। पहले साधारण गति, अब दूसरी ओर से ये है साधारण गति। हमने अपने सामान्य श्वास को
थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़ी सी गति दी और हमने इसको लेना। ये वो लोग करते हैं, एक तो नए साधक जिन्होंने अभी प्राणायाम शुरू किया है, जो अभी अभी नया सीखना शुरू कर रहे हैं, ये उनके लिए है। और ये किस किस के लिए है? अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर आप मानसिक रोगी हैं, आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ और सिर्फ साधारण गति से ही प्राणायाम में श्वास को यूज करेंगे। धीरे धीरे जब श्वासों का विस्तार होता जाएगा तो हम मध्यम गति में आएंगे। अभी मैं आपको मध्यम गति भी सिखाऊंगी। मध्यम गति हम एक एज वाइज, एक अपने शरीर की शक्ति अनुसार ही करें। प्राणायाम में कभी भी जल्दबाजी नहीं करें। पूरा लाभ लेने के लिए हमें इसके विधि सीखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी साधारण गति हमने देखी, अब हम मध्यम गति आपको दिखा रहे हैं। श्वास की विधि में शुरू करेंगे हम। अब दूसरी ओर से ये है मध्यम। मध्यम गति हम 30 साल से लेकर और 40 साल तक के बीच में आराम से कर सकते हैं। इसमें वायु वर्ग का भी हम ध्यान रखना हमें जरूरी है। रोगी शरीर हो और अपनी उम्र के हिसाब से भी हमें श्वास की विधि को लेकर चलना है। जबरदस्ती प्राणायाम में बिल्कुल नहीं करनी। निश्चित आप इसके निरंतर अभ्यास से सामान्य गति से तीव्र पर पहुंच ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें क्षणे क्षणे अपने आप धीरे धीरे हमें इसका लाभ लेना है। अब इसके बाद तीव्र गति। तीव्र गति एकदम स्वस्थ लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए जिनके शरीर में पूरी ऊर्जा है, ये उनके लिए है। मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ तीव्र गति भी, कि हम जब अभ्यास करते जाएंगे लगातार लगातार तो हमारी ये सामान्य गति तीव्र गति में अपने आप आ जाएगी। कैसे, मैं आपको दिखा रही हूँ। दूसरी ओर से ये है तीव्र गति। अभी हमने ये आपको सिखाया ईड़ा और पिंगला नाड़ी है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी को हम अपने सांसों के जरिए किस तरह क्लियर करते हैं। अब बीच में है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो कि दोनों नासिकाओं के बीच में इस तरह से इसका रूप है। अब हम दोनों नासिकाओं से अपनी सुषुम्ना नाड़ी को क्लियर करेंगे। ये आज का हमारा प्राणायाम का आधार है जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ध्यान से आप इसे देखें और बहुत ध्यान से इसको सीखें। बहुत आराम से आप सब इसे कर सकते हैं। देखने में बहुत साधारण क्रियाएं, और साधारण क्रियाएं ये हैं, इनसे कुछ भी डरना नहीं। हमने एक मन में पक्का निश्चय कर लेना है कि अब मुझे अपने ये तीनों रोग, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रोग को प्राणायाम से ठीक कर लेना है। निश्चित हमारे पास तो बहुत सारे लोगों के ये डाटा हैं कि किस तरह से उनके कैसे कैसे रोग ठीक हुए हैं, किस तरह से उन्होंने अपने आप को स्वस्थ किया है। ये प्राणायाम करने वाले ही आपको बताते हैं। सुषुम्ना नाड़ी। अब हम सुषुम्ना नाड़ी को कैसे क्लियर करेंगे, तीनों गतियों में आप इसको भी देखेंगे। आपने गतियां देख ही ली हैं। ये है साधारण गति और मध्यम गति, ये है मध्यम गति और अब तीव्र गति।
ये है तीव्र गति। तो आज आपने श्वास की विधि के इस एपिसोड में श्वास की गति को कैसे हमें लेना है, इस विधि को सीखा। उम्मीद करती हूँ, ये ऐसी मुझे निश्चित आशा है कि आप इसका अभ्यास करेंगे अपने घर पर, और अगले हफ्ते फिर योग के इस प्रोग्राम में आपके सामने होंगी मैं। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है प्राण और प्राणायाम, और आपके सामने ये लेकर आए हैं माना टीवी इंटरनेशनल। उन्हीं के सौजन्य से आप ये देख पा रहे हैं। नमस्कार।